हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ निजी कारण था मेरा। तो चलिए आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आईआरबी का। आईआरबी की परीक्षा हुआ था 2017 के अप्रॉक्स में, तो उसी समय का ये क्वेश्चन है आईआरबी का, है ना। तो उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। 10 तारीख का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्न में से किस अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। होल्ड कीजिए। चलिए तो बड़ा कर चुके हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, निम्न में से किसे अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए मार्क्सवादी समन्वय परिसमिति की स्थापना की थी। यह है क्वेश्चन 1 नंबर। तो इसका आंसर होगा AK रॉय। इनको शॉर्ट में इनका नाम है AK रॉय बोला जाता है, पूरा नाम है अरुण कुमार राय। झारखंड के मार्क्सवादी नेता थे। दूसरा क्वेश्चन है, उद्योग खान और भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा क्या है, ये आपको बताना, ठीक है। झारखंड का दर्जा क्या है, तो पहला है। क्या है ये नंबर, इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई थी। AIDA का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका जिस तरह से आपका जमशेदपुर एक एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, उसी तरह से इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है, ये आपको बताना। तो मुंडा भाषा में आपका एक ही भाषा है, इसमें से 4 भाषा जो दिया हुआ है आपका आंसर, उसमें से एक ही भाषा है, ठीक है। कौन सा है आपको बताना है। तो आपका होगा खड़िया। क्या होगा, खड़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि लातेहार ज़िले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, नेतरहाट। B नंबर आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है, किस जगह पे है, ये आपको बताना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में ये, ठीक। तो आपका चिड़िया, ये C नंबर ऑप्शन होगा, इसका क्या होगा, C नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक अपने द्वारा निर्देशित डेब्यू बनाया, ठीक है। फिल्म बनाया, निर्देशन किया, डायरेक्शन किया इन्होंने, है ना। तो कौन था वो, तो ये है इम्तियाज़ अली, ठीक। जाने माने डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के इम्तियाज़ अली। जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविज़न शो हीना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नाम क्या है, सिमोन सिंह। ये आपको आंसर बताना, ठीक। तो उनका जन्म हुआ था आपका जमशेदपुर में। इसका भी आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित है, ये आपको बताना, ठीक। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप बताइए, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, ठीक। तो आप लोग को पता ही है कौन सा पशु है, इंडियन एलिफेंट। झारखंड का राजकीय पशु वही है। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता, ये आपको बताना है। तो उड़ीसा के साथ, MP के साथ साझा नहीं करता है ना। D नंबर आंसर होगा, MP। आंसर क्या होगा, MP के साथ साझा नहीं करता। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के साथ साझा करता है, ठीक। आंसर क्या होगा, D। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। 12 नंबर का आंसर आपको बताना है कि जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, उसमें बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, ठीक। तो उसमें राबड़ी देवी थी। कौन थी, राबड़ी देवी, ठीक। आंसर ये B। 13 नंबर देखिए, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है, ये आपको बताना है, ठीक है।
देखिए लुम्बिनी यहाँ है नहीं, सारनाथ है नहीं, कुशीनगर भी यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश वगैरह भी बिहार में है। तो ये आपका हो गया डी, इटखोरी होगा आंसर, क्या होगा इटखोरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गाँव के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए, आपको बताना है कौन था वो जमींदार। ठीक है। तो कौन थे? शेख भिखारी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह स्पर्धा बुक का सेट लिया हुआ है मेरा। 15 नंबर देखिए, झारखंड की सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 15 नंबर इसका आंसर आपको बताना है। ठीक। तो आंसर इसका हो दोस्तों संथाल, इसको अच्छा कृषक माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा संजीव कुमार सिंह, डी होगा। ठीक। क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हैं? ठीक है। तंत्री और मल्हार समुदाय जो है किस प्रकार के जुड़े हैं? तो ये आपका धातु के काम से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? धातु का काम। इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर का डी होगा। ठीक। अब 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका है कि 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे। तो जेपीपी का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। ठीक। जेपीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा? झारखंड पब्लिक पार्टी। क्या था इसका आंसर? क्या होगा? झारखंड पब्लिक पार्टी। ठीक है। ना सॉरी, पब्लिक पार्टी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी होगा। क्या होगा? पीपल्स पार्टी। बी नंबर आंसर होगा। आंसर होगा इसका बी नंबर। ठीक है। चलिए बी नंबर इसका होगा 18 का। अगला 19 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक झारखंड के जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा है? तो कुड़ुक है, उरांव लोग बोलता है ना, ये मालतो परिवार का भाषा है कुड़ुक। बी नंबर आंसर होगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलों में ईओसी चालू की। ईओसी का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये नंबर होगा। ठीक। 21 नंबर देखिए, 2017 में जोवा मुर्मू ने संथाली में लिखे गए निम्न में से किस के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता था? ठीक। तो क्या था वो? ओलन बाहा। क्या था? ओलन बाहा। डी नंबर आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है, जो बूढ़ा बाबा के पूजा के लिए जाना जाता है। तो वो पर्व है दोस्तों भक्ता पर्व। क्या है? भक्ता पर्व। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। तो 23 नंबर का प्रश्न है, चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 23 नंबर। ठीक। किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए। ये आपका रांची में स्थित है। सी नंबर इसका आंसर हुआ। ठीक। 24 देखिए, 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जा नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नीतियों और राज्य की औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ये आपको बताना है। ठीक है। कौन था ब्रांड एम्बेसडर मोमेंटम झारखंड का? डेट इसमें नहीं लिखा हुआ, हालांकि मोमेंटम झारखंड जो स्टार्ट हुआ था वो रघुवर दास जब थे उस समय स्टार्ट हुआ था, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया था। ठीक। सी नंबर आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं हम। 1931 में ठेबले उरांव किस संगठन की स्थापना, जिसका भारत तो ठेबले उरांव ने इसका स्थापना किया था। ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी, किसान सभा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहुल संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो इन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपका है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप था? ये आपको बताना है। ठीक। बेतला जो है वो नाम नहीं है, एक शॉर्ट नेम है। ठीक। तो ये किसका है ये आपको बताना है।
तो इसका आंसर होगा बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस और एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्सिस एक्सिस, ये हो गया शॉर्टकट डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक, 28 नंबर प्रश्न आपका है, झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के समूह में निम्न में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक, तो ये आपका देखिए डी नंबर ऑप्शन, परियोजना लागत प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है अधिकतम 5 करोड़ रुपये और 45% की अनुदान सहायता, ये गलत है आपका डी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकार रक्षा अंग्रेजों से खिलाफ लड़े थे। तो बिरसा जी को है ना, भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता था। ठीक है, इनको। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 30 नंबर है कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट चट्टान से बनी, किस प्रकार का चट्टान से बना है ये बताना है ना, जो एक शियर जोन का निर्माण करता है जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। ठीक है, सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। तो किस प्रकार के चट्टान से बना है, तो ये आपका प्रोटेजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान, सी नंबर आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न देखिए, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में से किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। ठीक, 31 नंबर क्या होगा इसका आंसर, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है ये जादूगोड़ा, तो उसका मुख्यालय भी वहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप 32 नंबर। 32 नंबर है कि झारखंड में किस शहर को टाटा नगर कहा जाता था, जमशेदपुर है ये, कॉमन सा सवाल है। 33 देखिए, निम्नलिखित में से पारंपरिक नृत्यों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पाइका है। ठीक, डी नंबर आंसर होगा। ये भी कॉमन प्रश्न है, लगभग आप लोगों को पता होगा। अगला देखिए, सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, 2017 के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सुनील कुमार वर्णवाल ये थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड भारत में निम्नलिखित में किसके किस किस्म के सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, रेशम का किस टाइप का, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो तसर सिल्क, किसका, तसर सिल्क का बहुत बड़ा उत्पादक है झारखंड भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए, यह 36 नंबर कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सिंदरी में है लेकिन किस नदी पर है, ये आप इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये आपको बताना है कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है। ठीक, तो देखिए दामोदर है, मयूराक्षी है। ठीक है, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, ताप्ती, तो इसका आंसर क्या होगा, दामोदर होगा। ठीक है, अगला देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को सामग्रियों इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासी द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा आदिवासी जो हैं, लगभग दोस्तों झारखंड के या फिर किसी भी राज्य का जो आदिवासी है जंगल से निर्भरता उन लोगों को अभी तक इस आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुआ है, तो उस समय जब मना किया गया तो कौन सा एक्ट लाया था, है ना, ये आपको बताना। ठीक, तो कानून था आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, इसका विरोध किया था 1878 आदिवासियों ने, है ना। चलिए, क्योंकि उन लोगों का जीवन जो है पूरा जंगल पे डिपेंडेंट होता है। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर है कि झारखंड का मूल नाम क्या था। झारखंड पार्टी मूल का गठन 1949 में किया गया था। झारखंड पार्टी जो 1949 में गठन किया गया था उसका मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये था आपका आदिवासी महासभा। क्या था, आदिवासी महासभा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, जमशेदपुर झारखंड से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तुहिन सिन्हा ने कौन सा पुस्तक लिखा है, ये बताना है आपको। ठीक, तो ये पुस्तक है दोस्तों द एज ऑफ पावर। क्या है, द एज ऑफ पावर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए, झारखंड में इसके स्थापित इकाई पहचान करें। तो ये आपका कौन सा है, नाम बताना है आपको। वैसे तो कहाँ पे है, ये पलामू ज़िले में है। ठीक, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स नाम इसका रखा गया है यहाँ पर, ICC इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट देखिए, मयांक चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। मयांक चांग, जो अभी असुर वेब सीरीज आया था उसमें भी इन्होंने एक रोल किया था, है ना। तो ये आपको बताना है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था धनबाद में, मयांक चांग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदरी, अंगिका, नागपुरी भाषाएं झारखंड में बोली जाती है, वह किस भाषा परिवार से है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका इंडो आर्यन भाषाएं हैं। सदरी मतलब क्या, सदान का भाषा जो अंगिका हो गया, नागपुरी हो गया। अंगिका खैर ना के बराबर बोला जाता है, कुछ कुछ है संथाल परगना का क्षेत्र उधर बोला जाता है। अगला देखिए, रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। रांची में जो प्रधानमंत्री आवास शहरी है वो किस अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत ही आएगा, है ना। इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए क्या क्या। संतूर तो नहीं है भैया, नगाड़ा है और तामक, तो केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर है। MS धोनी को लगातार किस बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, किस वर्ष ICC ODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था, है ना, ये आपको बताना है। तो 45 का आपका ये होगा 2008 और 2009, और 2008 में ही उनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में हरित क्रांति लाने हेतु ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में कौन सी योजना घोषित की थी, तो इसका ऑप्शन देखते हैं 46 का। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन से दोस्तों, ऊर्जा मित्र, आर्या, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो कौन सा वो योजना था, ये आपको बताना है। तो आर्या था। ठीक है, आर्या। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुल प्रश्न 85 है यहाँ पे, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक, ये आपको बताना है। CFT क्या होगा इसका आंसर, मनरेगा, D नंबर आंसर होगा। ठीक, महात्मा गांधी योजना जो है, जिससे आपका गांव में वेल वगैरह बनता है ना, प्रधानमंत्री आवास वगैरह, मनरेगा, जिसका पुराना नाम क्या था, नरेगा, बाद में उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो मनरेगा हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है, कौन सा भाषा है बताइए। तो बोला नहीं जाता है ये भोजपुरी, वैसे इसका आंसर होगा। कुछ कुछ बोला जाता है आपका पलामू साइड में भोजपुरी, वैसे झारखंड में भोजपुरी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अगला देखिए 49, महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, रांची में। ठीक है, 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन है, भगवान बिरसा मुंडा, C इसका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका IRB का दूसरा सेट जो एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख को, उसका, है ना, डिस्कशन किया हम लोगों ने जीके का। नेक्स्ट वीडियो सेशन हम लोग करेंगे, वो वीडियो रहेगा दोस्तों आपका इसी का IRB का जो एक एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख का, उसका करेंगे। ठीक, और फिलहाल अगर आप वीडियो को देखे हैं लास्ट तक तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब लगातार वीडियो आएगा, कुछ सिचुएशन वैसा था मेरे साथ कि हम नहीं कर पाए, सॉरी, क्षमा मांगते हैं आप सबसे। चलिए, अब सबका दिन शुभ हो, अच्छे से तैयारी कीजिए।